तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं हूं। अरे डेली इंट्रोडक्शन लेके क्या करोगे। मैं हूं अरविंद यादव और आज ये है आपका अपना चैनल परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, आज मैं बहुत ही खुशखबरी लेके आया हूं। वैसे तो आप लोगों को मालूम ही पड़ गया होगा कि सीबीएसई ने सिलेबस में रिडक्शन कर दिया है। चाहे 9 से लेके 12 तक का सभी का सिलेबस कम कर दिया है और अप्रोक्सीमेटली जो सिलेबस में रिडक्शन हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली सोचता हूं 30% के अप्रोक्स सिलेबस कम कर दिया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, ताकि क्योंकि इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन में हम क्या है उस सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलो मैं अभी इसमें देख के बताता हूं सारी चीजें। तो ये तो मैं बता ही दिया कि लगभग 30% तक कम हो गया है। और हम शुरुआत करते हैं, केमिस्ट्री की ही बात करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लास 12 की, उसके बाद हम बात करेंगे क्लास 11th की। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा यहां ऊपर। तो जो क्लास 12 है, क्लास 12 में जो चैप्टर है जो पूरे के पूरे फिनिश कर दिए, पूरे के पूरे कट कर दिए सिलेबस से, वो है नंबर 6 पर जो चैप्टर है दैट इज मेटलर्जी। क्या बच्चों? मेटलर्जी, जिसे जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, ठीक है, ऑफ एलिमेंट, इस नाम से आप पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर दूसरा चैप्टर जो कटा है वो है पॉलीमर। तो पॉलीमर जनरली सिंपल था और लोग बच्चे जो थे वो आसानी से उसे पढ़ भी लिया करते थे और हर साल इसमें 2-1 क्वेश्चन जरूर आते थे। उसके बाद लास्ट में एक चैप्टर था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो भी चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया है। तो बच्चों, अभी तक 16 चैप्टर में से 3 चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर दिया है। अब 13 चैप्टर बचे हैं जिनको हमें 98 डेज में, लगभग हमें 98 क्लासेस में लगभग हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब मैं ये बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या रिडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे चैप्टर क्या कौन सा है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड एन एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इन सब को फिनिश कर दिया है। जो रिमेनिंग इसके अलावा जो बचा हुआ है वो आपको लर्न करना पड़ना है। अब एक बात आप क्लियर तरीके से सुन लीजिए, अगर बच्चों टाइम है तो सारी चीजें पढ़ें, बात जब एग्जाम टाइम की हो तो इसी चीज को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाएं ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की बात करेंगे। जो सॉल्यूशन है मेरे ख्याल से सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक लगभग 12th वालों ने सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया होगा। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वॉन्ट हैव फैक्टर को हटा दिया गया बिल्कुल तरीके से। उसके बाद है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है बच्चों, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और उसके बाद ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल्स, इन सबको रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स की, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन्स। क्या बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी, मतलब कॉलिजन थ्योरी को हटा दिया गया है। एलिमेंट्री आइडिया, नंबर, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, आयरनियस इक्वेशन, इसे रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री में बात करते हैं हम इमल्सन की, इसे हटा दिया गया। टाइप्स ऑफ इमल्सन, कैटालाइसिस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, दोनों को हटा दिया है, ठीक है। एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, क्या एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट एंड एंजाइम कैटलिस्ट, इन सारी चीजों को क्या है, रिमूव कर दिया गया है। किससे? सरफेस केमिस्ट्री से। इसके बाद बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल को पूरा हटा दिया, यानी मेटलर्जी को पूरा हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे है बच्चों पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या है बच्चों, ये है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है। मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस था उसे हटा दिया गया, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हटा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स, सॉरी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर्स ओनली, मतलब स्ट्रक्चर को हटाया। ये आगे है फॉस्फोरस, एलोट्रॉपिक फॉर्म, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, ठीक है।
एलिमेंट्री आइडिया ओनली। ठीक, इसके बाद बात करते हैं डी ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में इन्होंने हटाया तो है मटेरियल, मैं तो मानता हूं डी और एफ ब्लॉक को इन्हें पूरा ही फिनिश कर देना चाहिए था, पर सीबीएसई ने जो किया वही हम लोगों को करना है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ये क्या है, कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड्स, प्रिपरेशन एंड पर प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की को हटा दिया गया है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज को। तो ये हो गए डी एंड एफ ब्लॉक की। उसके बाद करते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बच्चों स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोमेरिज्म, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, उसमें ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी हैं। उसके बाद आप देखेंगे ऑर्गेनिक में एंटर करते हैं, और ऑर्गेनिक में क्या, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स में यूजेज एंड क्या बच्चों, इसमें क्या है, यूजेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म और फ्रीऑन DDT। अगर हम कहें तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स जो थे उन्हें हटा दिया गया है एल्काइल हैलाइड से। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे अल्कोहल से, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मीथेनॉल एंड इथेनॉल, कुछ ज़्यादा नहीं हटाया है इसका। ठीक है, उसके बाद करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ भी नहीं हटाया, कंप्लीट करना है ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम बात करते हैं अमीन से। तो अमीन में इन्होंने डाइएजोनियम सॉल्ट को हटा दिया। डाइएजोनियम सॉल्ट में प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इंपोर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, डाइएजोनियम सॉल्ट वगैरह को हटा दिया इन्होंने। इसके बाद बात करते हैं बायोमोलिक्यूल में। ठीक है, ऑलिगोसैकराइड। ऑलिगोसैकराइड में आपको मालूम है सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज वगैरह। ठीक है, पॉलीसैकराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, एंजाइम, हार्मोन्स, ये एलिमेंट्री आइडिया, एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा ब्यौरा बायोमॉलिक्यूल्स का। नीचे बचे क्या, पॉलीमर और एवरीडे लाइफ, इन दोनों को जड़ से खत्म कर दिया है। तो बच्चों ये थी 12th क्लास की बात, और भी कोई अपडेट होगी आगे बताई जाएगी। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं हम किसकी, क्लास 11th की। ठीक है, वो क्लास 11th में हम देखते हैं इसका क्या सीन है। तो क्लास 11th में बच्चों जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लास्ट चैप्टर है, उसे बिल्कुल फिनिश कर दिया गया। ठीक है, बाकी 11th का क्या होता है, जो भी स्कूल्स वगैरह होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को डिसाइड कर लेते हैं, भाई कितना कितना कराना जितना हो पाता है, क्योंकि लेट एडमिशन्स वगैरह होते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है। कुछ लोग जल्दी करके खींच भी देते हैं। ठीक है, पर एक बात है, खींच देते हैं, पूरा पढ़ा नहीं पाते। एग्जैक्टली अच्छी तरीके से पढ़ाओ तो मैं मान के चलता हूँ कि पढ़ाई शुरुआत से ही हो जानी चाहिए। ठीक है, तो खैर जो भी है, अब रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही चीज़ें हो पाती हैं। खैर अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। जो चैप्टर फर्स्ट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन चैप्टर फर्स्ट से हट गए हैं। जिनने पढ़ लिए अच्छी बात है, ना पढ़ लिए है तो छोड़ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं डाल्टन्स थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इन सब को हटा दिया है। उसके साथ एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, एज वेल एज थॉमसन मॉडल। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे और थॉमसन मॉडल की लिमिटेशंस भी। ठीक है, रदरफोर्ड एंड इट्स लिमिटेशन। रदरफोर्ड तक कहानी खत्म कर दी। आगे का जो है EMA, पार्टिकुलर नेचर वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीजें आगे की वो सब हैं।
उसके बाद बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। कुछ भी नहीं हटाया भाई, केमिकल बॉन्डिंग में से क्या हटाओगे, बहुत ही पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं हटाना चाहिए था और ना ही उन्होंने हटाया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस एंड लिक्विड्स। उसमें क्या है बच्चों, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, एलिमेंट्री आइडिया। ठीक है, लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। इसमें लिख रहा है क्वालिटेटिव आइडिया ओनली। ठीक है, नो मैथमेटिकल डेरिवेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम क्या, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सारी चीजें कटी हुई किसमें, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम में, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स, इसके एलिमेंट्री आइडिया। ठीक है, और हेंडरसन इक्वेशन। ठीक है, ये चीज यहां से रिमूव है। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारी चीज हटी हुई है रिडॉक्स में से। ठीक है, रिडॉक्स में बाकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और बाकी सारी चीजें हैं। हाइड्रोजन में प्रिपरेशन हट गया हाइड्रोजन का, प्रॉपर्टीज और यूजेस हट गए हाइड्रोजन के। हाइड्रोक्सन परऑक्साइड को भी हटा दिया गया है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, प्रिपरेशन, रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड यूज, ये सारी चीज। उसके बाद एस ब्लॉक की बात करते हैं। एस ब्लॉक में काफी सारा मटेरियल हटा दिया है। एस ब्लॉक में से क्या हटाया, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स। इसमें सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड देयर, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर इंडस्ट्रियल यूज। बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। काफी कुछ हटा दिया, कैल्शियम और सोडियम के लगभग सारे कंपाउंड इन्होंने हटा दिए हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा पोर्शन एस ब्लॉक का हटा दिया इन्होंने। पी ब्लॉक में बात करते हैं हम, तो सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स, बोरेक्स है, बोरिक एसिड है, बोरॉन हाइड्राइड है, एल्यूमिनियम, रिएक्शंस विद एसिड एंड ये है एल्कलीज यूजेस। कार्बन यूज ऑफ सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स, ये क्या है, ऑक्साइड्स, इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड फ्यू यूजेस सिलिकॉन, और ये है टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, और सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स एंड ज्यूलाइट्स देयर यूजेस। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजन कंबशन एंड पायरोलिसिस, छोटी छोटी चीजें हटाई, कुछ ज्यादा नहीं हटाया। ठीक है, उसके बाद क्या है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो बच्चों ये था 11th और 12th का जो मटेरियल, जो क्या है, रिमूव कर दिया गया है। तो बच्चों आप बिल्कुल लग जाओ पढ़ाई पर अच्छी तरीके से। अब ये बात तो क्लियर है कि भाई अब एग्जाम भी होगा, सेशन 0 नहीं होगा, सारी चीजें एज यूजुअल होंगी। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट आपके अच्छे करियर के लिए, पढ़ते रहिए और बाकी हम पढ़ाने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करो, सबको बताओ कैसे कैसे चीजें हैं और बाकी आप समझता रहें।